2021 जो नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज। जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र चैनल में मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 17 फरवरी 2021 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा माध्यमिक परीक्षा की शुभारंभ हो रही है और मैट्रिक एग्ज़ाम में सभी छोटे बच्चे जो 10th क्लास पास करके एग्ज़ाम देंगे उनकी एक प्रारंभिक जीवन की शैक्षणिक योग्यता की तैयारी आरंभ हो चुकी है। इस मैट्रिक एग्ज़ाम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से एक विशेष तैयारी की गई है, जिसमें जिले में कुल 27 केंद्रों पर परीक्षार्थी में भाग लेंगे। इसकी पूरी जानकारी जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने एक खास विशेष रूप में विद्यार्थियों को जानकारी दी है। आइए जानते हैं कि जिला अधिकारी आलोक रंजन घोष ने बच्चों के लिए किस प्रकार की जिला प्रशासन की ओर से तैयारी की गई है और ख़ास जानकारी सुनते हैं तथा बच्चों के लिए इस कोविड-19 महामारी के दौरान किस प्रकार की तैयारी की रणनीति बनाएंगे और साथ ही इस मैट्रिक परीक्षा में उनको लाभ मिल सकेगा। तो आइए जानते हैं जिला अधिकारी आलोक रंजन घोष के द्वारा परीक्षा 2021 जो पूरे राज्य में आयोजित की जानी है 17 तारीख से, उसमें अगर खगड़िया जिले की बात करें तो लगभग 31,000 से भी ज़्यादा बच्चे इस बार भाग लेंगे और इसमें लगभग बराबर संख्या में छात्र छात्राएं हैं। और 10वीं परीक्षा ये काफ़ी अहम होती है, बहुत सारे बच्चों के लिए करियर का एक लैंडमार्क होता है और निश्चित रूप से इसमें जो भी दिशा निर्देश हम लोग चाहते हैं कि सारे बच्चे, अभिभावक, सारे लोग उसका अनुपालन करें। जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्व वर्षों की भांति हैं। कोविड के कुछ अलग डायरेक्शंस इस बार हैं जो अतिरिक्त हैं इसके। सभी छात्र छात्राओं में कुछ भी उनको मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर ले जाना अलाउड नहीं होगा। जो भी परीक्षा की पाली का जो समय है जिसमें परीक्षा प्रारंभ होनी है उसके 10 मिनट पूर्व उनको परीक्षा केंद्रों पर पहुंच जाना होगा। उसके बाद उनकी प्रविष्टि अलाउ नहीं की जाएगी और परीक्षा केंद्र में अपने कक्ष में पहुंचने के बाद हर एक 25 छात्रों पर एक वीक्षक की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, ताकि वो वीक्षक जो दूसरी बार उनकी प्रेस्क्रीन कर लें, ताकि कोई शक ना रहे कि किसी छात्र छात्रा के पास कोई भी अवांछित कागजात या ऐसा कोई चिट पुर्जा इत्यादि है जिससे कि वो कदाचार में संलिप्त हो सके। और दौरान की इसके बावजूद भी परीक्षा केंद्रों के अंदर कुछ छात्र छात्राओं के पास इस तरह के अवांछित कागजात मिलते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कार्रवाई जो है वीक्षक पर भी होगी। हम लोग ये चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से लोगों को कम्युनिकेशन गैप ना हो। तो पिछली बार क्योंकि ठंड थी और इस कारण से जो इंटरमीडिएट परीक्षा में ये एक उच्च स्तरीय निर्णय लिया गया कि मोजा और जूता पहन के लोग आ सकेंगे, लेकिन अब मौसम का मिजाज थोड़ा बदल गया, अब नॉर्मल टेम्परेचर है। तो जो पहले से निर्गत नियम था जिसमें कि जूता मोजा अलाउड नहीं था, वो अब वही रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि लोग जूता मोजा नहीं पहन पाएंगे एग्जामिनेशन के दौरान, और यदि पहन के आते हैं तो उनको खोलना पड़ेगा बाहर। ये मुख्यतः कदाचार रोकने का एक प्रयास है और ताकि लोग चिट पुर्जा उसमें छुपा कर लाने की जो प्रवृत्ति रहती है वो ना हो। इसके लिए कुल 54 जो 27 केंद्र हैं हम लोगों के परीक्षा केंद्र, उसमें कुल 54 दंडाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा फ्लाइंग मजिस्ट्रेट्स, फ्लाइंग स्क्वाड की भी व्यवस्था है। जोनल, सुपर जोनल दंडाधिकारियों की भी नियुक्ति हम लोग कर रहे हैं और कदाचार रहित परीक्षा हम लोग चाह रहे हैं कि लोग जो छात्र छात्रा हैं उसमें कदाचार रहित परीक्षा का आयोजन हो सके। उनके भविष्य का सवाल है, उसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से एक अनुरोध है कि कोई भी कदाचार में संलिप्त ना हो, क्योंकि छात्र छात्राओं का भविष्य से प्रभावित हो सकता है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई छात्र छात्राओं पे भी की जाएगी अगर वो कदाचार में संलिप्त पाए जाते हैं, या कोई भी व्यक्ति जो परीक्षा से किसी प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, अगर कदाचार में सहयोग करने का भी उन पर आरोप आता है तो कड़ी कार्रवाई की जाए। निश्चित रूप से हम लोग चाह रहे हैं कि हर एक जो प्रखंड है वहाँ पर प्रखंड मुख्यालय में कम से कम एक मॉडल सेंटर हम लोग बनाएं। उससे ज़्यादा भी बन सकते हैं, लेकिन हम लोग एक पे अभी रुके हुए हैं कि एक मॉडल सेंटर कम से कम बनाया जाए, ताकि बच्चों को एक अच्छा
एक्सपीरियंस मिल सके एग्ज़ाम देते समय, उन्हें अच्छा लगे, एक अच्छी फीलिंग उनको एग्ज़ाम देते हुए। और सर ट्रैफिक के लिए सर क्या करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम में चूँकि सरस्वती पूजा सामने में, तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होगी, बच्चे समय से सेंटरों पे नहीं पहुंच पाएंगे, उसके लिए सर कुछ? हम भी इस बात से थोड़ा, हम लोगों के लिए भी फिंगर्स क्रॉस्ड है कि किस प्रकार से दोनों चीज़ों को हम लोग साथ करेंगे। निश्चित रूप से पहले 2-3 दिन जो है वो विसर्जन का भी समय रहेगा, और लगभग एज ग्रुप वही है, छात्र छात्राओं का ही एज ग्रुप है जो इस सरस्वती पूजा में मेजर रूप से इनकी सहभागिता रहती है। जिले के पुलिस कप्तान से भी हम लोगों ने इस संबंध में बातचीत की है। हम लोग प्लान कर रहे हैं और यथासंभव कंजेशन फ्री किस तरीके से उसको कर सकते हैं, खासकर पीक आवर्स में हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी विसर्जन इत्यादि उस समय नहीं हो जब छात्र छात्राओं के निकलने का या फिर सेंटर पहुंचने का समय। तो और भी आप लोगों से भी हम लोग सुझाव की अपेक्षा करते हैं कि किस प्रकार से इसको और बेहतर किया जा सकता है। जो भी सुझाव हैं वेलकम है, उस पर जरूर हम लोग कार्यान्वयन करने का उसका प्रयास है। निश्चित तौर पर जैसा मैंने कि आपको कहा कि बिहार माध्यमिक परीक्षा जो होती है 10वीं की परीक्षा एक लैंडमार्क परीक्षा है, और उसमें बच्चों का भविष्य जुड़ा रहता है। लेकिन कभी भी उसको इसके साथ इतनी बड़ी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि अगर परीक्षा अच्छा ना जाए तो कोई हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाइफ में हर समय मौके मिलते हैं। लेकिन प्रयास यही रहे कि पहले मौके में ही लोग अच्छे अंक से उत्तीर्ण हों। लेकिन यदि किसी परिस्थिति में अगर तैयारी अच्छी ना हो या किसी भी कारण से आप अच्छा पेपर नहीं भी गया, तब भी हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। उस पेपर को छोड़कर बाकी पेपरों में अच्छा करने का प्रयास करें। और मान लीजिए कि कोई लेट भी अगर आते हैं और उनका परीक्षा छूट भी जाता है, तो उनके लिए हम लोग विशेष परीक्षा जो है नॉर्मल परीक्षा के अलावा आयोजित कराएंगे, और कंपार्टमेंटल की भी व्यवस्था है, जिसका कि मोर और लेस रिजल्ट्स जो है लगभग एक ही साथ आ गया, ताकि उनका करियर बर्बाद नहीं हो और उनका ईयर बर्बाद नहीं हो। तो मेरा सभी आपके माध्यम से सभी छात्र छात्राओं को संदेश है कि जो तैयारी आपने अब तक की है उसमें अब तटस्थ हों, उसको अब कॉन्क्रीट करें। अब कोई नई चीज़ ना पढ़ें, जो चीज़ पढ़ी हुई है उसी को बढ़िया से और अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास करें। सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए और अच्छा परीक्षा देने के लिए जिला प्रशासन की ओर से शुभकामनाएं।